लखनपुर नामक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में सुखीलाल, उसकी पत्नी शांति और उसका पोता बंसी रहता था। बंसी के माता पिता का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था, इसीलिए बंसी को उसके दादा दादी ने पोष कर बड़ा किया था। अब सुखीलाल की उम्र ज्यादा हो चुकी थी, मगर सुखीलाल अब भी काम करने में सक्षम था। वह बहुत ही मेहनती था। सुखीलाल के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह दिन रात बहुत मेहनत करता था, और इधर सुखीलाल की पत्नी घर का सारा काम संभालती थी। और इधर सुखीलाल के पोते बंसी की कहानी बिल्कुल अलग थी। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। बंसी हमेशा भगवान का नाम जाप करने में समय बिताता था। वह हर समय सिर्फ भगवान का नाम जाप करता रहता था। हरे कृष्ण 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 हरे। वह भगवान की भक्ति में इतना रंग गया था कि वह और कोई भी काम नहीं करता था। वह दिन रात बस भगवान का नाम जपता रहता था। बंसी के इस व्यवहार से उसके दादाजी बहुत परेशान रहते थे। जब सुखीलाल अपने खेतों पर काम करने जा रहे थे, तभी उन्हें बगल के गांव का एक गांव वाला मिलता है। राम राम सुखीलाल काका। राम राम रघु बेटा, राम राम। अरे सुखीलाल काका बहुत ही दुबले पतले दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है काका, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ रघु बेटा, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, पर क्या करूँ रघु बेटा, खेत नहीं जाऊंगा, काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा। लेकिन काका, आपकी तबीयत खराब है तो आप खेतों पर काम करने क्यों जा रहे हैं? क्यों, क्या हुआ काका? बंसी तो बहुत बड़ा हो गया है ना, क्या वह आपके कामों में हाथ नहीं बटाता? काका, आप अपनी जगह उसे क्यों नहीं भेजते खेतों पर काम करने के लिए? अब आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, अब आपकी उम्र नहीं रही खेतों पर काम करने की। आप अपनी जगह खेतों पर उसे ही क्यों नहीं भेज देते हो? अब आपकी उम्र आराम करने की है, काम करने की नहीं। अरे रघु, तुम्हें कुछ पता नहीं है, बंसी एक नंबर का निकम्मा है। उसे किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह कोई काम भी नहीं करना चाहता है। मैंने बहुत कोशिश की कि वह कोई ना कोई अच्छा काम पकड़ ले। उसे मैंने शहर में अच्छी नौकरी लगवा दी थी, पर वह शहर से भी भाग आया। एक बार मैंने गांव के एक लड़के से बात करके गांव के ही मुखिया जी के घर में बहुत अच्छी तनख्वाह पर काम लगवाया था, पर उसने वह नौकरी भी छोड़ दी। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया हूँ, पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। अरे काका, आपका पोता ऐसे नहीं सुधरने वाला। आप एक काम कीजिए, उसकी शादी करवा दीजिए। जब उसकी पत्नी घर में आ जाएगी, तब उसके सर पर एक जिम्मेदारी आ जाएगी और वह अपने आप सुधर जाएगा। और आप खेतों का काम छोड़कर काकी को लेकर तीर्थ यात्रा पर चले जाइए। फिर देखिएगा वह कैसे काम पर जाता है। मजबूरी में उसे काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ रघु, बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो। काका, मैं ठीक नहीं एकदम सही कह रहा हूँ, आपको यही करना पड़ेगा। हाँ भाई, मेरे दिमाग में ये बात कैसे नहीं आई। मैं जल्दी से जल्दी उसकी शादी करवा दूंगा। अगर तुम्हारे नजर में कोई लड़की है तो तुम मुझे बताओ, मैं जल्दी से जल्दी उसकी शादी करवा देता हूँ। हाँ, एक लड़की तो है, मेरी नज़र में सुंदर है और कामकाज में भी बहुत होशियार है। आपके घर का सारा काम संभाल लेगी। वह बचपन से ही बहुत गुणी है, उससे आप कोई भी काम करवा सकते हैं। वह कभी मना नहीं करेगी और वह लड़की आपके पोते बंसी को भी सुधार देगी। अरे रघु बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी घर जाकर शांति से इस बारे में बात करता हूँ।
अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो लाना। अभी आ रही हूँ। अरे जानती हो, जब मैं खेत पर काम करने जा रहा था तब मुझे पास के गांव वाला रघु मिला। वह हमारे बंसी के लिए एक लड़की के बारे में बात कर रहा था। उसने बताया कि उसकी नजर में एक लड़की है जो बहुत ही गुणी और सुशील है और देखने में भी सुंदर है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही सोच रही थी। हम दोनों तो इतने दिनों से कोशिश करके थक चुके हैं, फिर भी यह लड़का सुधरने का नाम तक नहीं लेता। शायद बंसी शादी के बाद सुधर जाए। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये अब नहीं सुधरेगा तो आखिर कब सुधरेगा। कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, और अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा, और आने वाले समय में उनके बच्चे हो गए तो वह क्या खाएंगे। मजबूरी में उसे काम तो करना ही पड़ेगा। बंसी के दादा दादी उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करवा देते हैं। घर में बहू आ जाती है। शादी के 1 महीने बाद बंसी के दादा बंसी से कहते हैं, बंसी बेटा, हमने अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभा दी है। अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है और अब यह घर तुम्हें ही संभालना है। हम दोनों की अब उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो अब हम सोच रहे हैं कि तीर्थ यात्रा पर चले जाएं और आखिरी दिनों में भगवान के दर्शन कर लें। इसलिए हम दोनों अब तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। पता नहीं तीर्थ यात्रा करने में कितने दिन लग जाए। इसलिए बंसी बेटा, तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाना। मैं यह सब तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। अगले दिन दोनों तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर बंसी की आदत में कोई सुधार नहीं होता। बंसी पहले की तरह ही अपनी भक्ति में लगा रहता है। बंसी को भक्ति में डूबा देख उसकी पत्नी सोचती है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मुझे इतने अच्छे पति मिले हैं जो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। इनको किसी बात की कोई चिंता नहीं, बस प्रभु की भक्ति में लगे रहते हैं। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शादी के इतने दिन बीतने के बाद भी बंसी की आदतों में कोई सुधार नहीं होता। बंसी जैसा था वैसा ही रहता है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। तब सुनैना बंसी से कहती है, सुनिए जी, आपको पता भी है क्या घर का सारा राशन खत्म हो चुका है। आप कहीं जाकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? जब देखो तब आप घर पर ही रहते हो, दिन रात प्रभु की भक्ति करते रहते हो और घर की जैसे तो कोई चिंता ही नहीं है। मैं मानती हूँ कि प्रभु की भक्ति करना अच्छी बात है, मगर इंसान को अपना कर्म भी करना होता है। अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए आपको कोई काम ढूंढना चाहिए। आपकी भक्ति करने से हमारा पेट नहीं भरेगा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर बंसी घर से बाहर चला जाता है और अपने खेत पर जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, मुझे लगता है सुनैना ठीक ही कह रही है। मुझे कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलने वाला। पर मैं कोई काम कैसे करूं? मेरा तो किसी भी काम में मन ही नहीं लगता। दादाजी होते तो वह सारा काम संभाल लेते, और अब तो वे भी नहीं है। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं खेत में बीज बो सकूं। मैं एक काम करता हूं, थोड़े पैसे जमींदार साहब से उधार ले लेता हूं। जब पैसे आ जाएंगे तब मैं उन्हें लौटा दूंगा।
इतना सोचकर बंसी जमींदार के यहाँ पैसे मांगने चला जाता है। राम राम मलिक, राम राम। बंसी कहो यहाँ कैसे आना हुआ? मालिक, मुझे थोड़े पैसे की जरूरत थी। ये बात तो ठीक है बंसी, मगर तुम एक बात जान लो, मैं तुम्हें कर्जा दे दूंगा और इसके बदले में तुम्हारे जमीन के कागज अपने पास रख लूंगा, और जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटाओगे तब तक तुम्हारे यह जमीन के कागजात मेरे पास ही रहेंगे, और जब तुम पैसे लौटा दोगे तो तुम्हारे जमीन के कागज मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। जमींदार जमीन के बदले बंसी को कर्ज दे देता है और बंसी जमींदार से पैसे लेकर वहां से चला जाता है। घर आकर बंसी मन ही मन सोचता है, हे बांके बिहारी, खेत के लिए तो कर्ज ले लिया है, अब इसके आगे आप संभाल लेना। बंसी अपने खेत में बीज बो देता है और देखते ही देखते कुछ दिन बाद उसके खेत में अच्छी फसल निकल आती है। मगर बंसी की आदत नहीं जाती। वह दिन का आधा से ज्यादा समय भगवान की भक्ति में बिताता है, आधा खेत की रखवाली में। और इसी तरह एक दिन बंसी भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि कब आकर जंगली जानवर उसकी सारी फसल बर्बाद कर देते हैं, उसे पता ही नहीं चलता। जब अगली सुबह बंसी खेतों पर जाकर देखता है तो उसकी पूरी फसल खराब हो चुकी थी। तब वह दुखी मन से सोचता है, हे ऊपर वाले, ये कैसे हो गया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। अब घर जाकर सुनैना से क्या बोलूंगा? मैंने तो कर्ज लेकर सारे बीज खरीदे थे, मुझे तो जमींदार के पैसे भी लौटाने हैं। हे प्रभु, यह आपने क्या कर दिया? यही सोचते सचते बंसी घर पहुंच जाता है। घर जाकर बंसी सुनैना से कहता है, सुनैना, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। जंगली जानवरों ने हमारे खेत की सारी फसल बर्बाद कर दी है। लेकिन आप तो रात भर खेतों पर ही थे, तो जब जंगली जानवर फसल खराब कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? सुनैना, मुझे तो पता भी नहीं चला कि जंगली जानवरों ने कब हमारी फसल बर्बाद कर दी। मुझे सब पता है, ये सब कैसे हुआ होगा। आप अपने भगवान के नाम जपने में इतने व्यस्त हो गए होंगे और आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा, इसी वजह से यह सब हुआ है। सुनैना, तुम चिंता मत करो, भगवान हमारे सारे कष्ट दूर कर देंगे। आपको शर्म नहीं आती क्या? मैंने बहुत से लोगों को भक्ति करते हुए देखा है, पर ऐसी भक्ति किस काम की जिसकी वजह से इंसान का खुद का नुकसान हो जाए। सब कुछ इस भक्ति की वजह से हुआ है। आपकी इस भक्ति की वजह से हम लोग आज इतनी बड़ी मुसीबत में हैं। भगवान की भक्ति में आप पूरी तरह से पागल हो गए हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर का बचा खूंचा राशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सुनैना बंसी की आदतों से तंग आ जाती है, लेकिन बंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह फिर भी घर पर ही बैठकर भगवान का नाम जाप करता रहता है। तब सुनैना सोचती है, अब इनसे तो कोई काम होने से रहा, यह तो कुछ करेंगे नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इस आदमी से शादी करके मेरी किस्मत फूट गई। मैंने क्या सोचा था और यह आदमी क्या निकला। जब मैं शादी करके इस घर में आई तो मुझे लगा कि मुझे एक बहुत अच्छा पति मिला है जो भगवान की भक्ति करता है, लेकिन यह पता नहीं था कि यही भक्ति हमें एक दिन ले डूबेगी। आज भगवान की भक्ति की वजह से ही हमारे घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। इन्हें कितना भी मैं समझा लूं, यह कुछ नहीं करेंगे। यह भगवान की भक्ति में खुद भी भूखे रहेंगे और हमें भी भूखा रखेंगे। मैं एक काम करती हूँ, किसी के घर में साफ सफाई या फिर खाना बनाने का काम ढूंढ लेती हूँ। सुनैना दूसरे के घरों में साफ सफाई, बर्तन धोने और खाना बनाने का काम ढूंढ लेती है। दूसरों के घरों में काम करके सुनैना थोड़े बहुत पैसे कमाती है और जैसे तैसे करके सुनैना के घर का गुजारा चलता है।
एक दिन सुनैना दूसरे के घरों से काम करके घर जा रही थी। तभी गांव का जमींदार सुनैना को बीच रास्ते में रोक लेता है और कहता है, सुनो बंसी की बहू, बंसी से कहने का तो अब कोई फायदा नहीं। तुम ही बता दो कि मेरा कर्ज कब लौटाओगी। वह तो दिन भर घर में बैठा रहता है और उससे तो कोई उम्मीद करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। अगर तुम्हें अपना खेत चाहिए तो तुम जल्दी से जल्दी मेरा कर्ज लौटा दो। जमींदार साहब, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं कुछ ना कुछ करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अच्छा, ठीक है सुनैना, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करके तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दे रहा हूं। नहीं तो मुझे तुम्हारे पति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वह कुछ काम भी करेगा। इसीलिए तुम थोड़ा जल्दी ही पैसों की व्यवस्था करना। मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। जब सुनैना घर जाती है तो ये सारी बातें बंसी को बोलती हैं। सुनिए जी, जब मैं काम करके घर वापस लौट रही थी तो गांव के जमींदार ने मुझे बीच रास्ते में रोक लिया और मुझसे अपने कर्ज के पैसे मांगने लगा। वहां गांव के कई लोग खड़े थे। उन सारे लोगों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई। उसने आपके बारे में भी बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मैं उससे कुछ भी न कह पाई क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं उसे कुछ नहीं कह पाई क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सारी गलती आपकी है। जब आपको पता था कि आपसे कोई काम नहीं होगा तो फिर आपने जमींदार से कर्ज क्यों लिया? अब हम उसे कर्ज के पैसे कहाँ से लौटाएंगे? इतना सब हो जाने के बाद भी बंसी अपनी भक्ति में फिर से लग जाता है। आपसे तो बात करना ही बेकार है। आप अभी तक वहीं अटके हुए हैं। क्या आपको पता नहीं है कि किस वजह से हम लोग आज इस मुसीबत में फंस गए हैं? भगवान कभी किसी की मदद करने नहीं आते। हमें अपना काम खुद ही करना पड़ता है। भक्ति से किसी का पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन पता नहीं मैं आपको समझा ही क्यों रही हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जमींदार बंसी के घर आता है और कहता है, बंसी, मैंने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी थी और वह दिन पूरे हो चुके हैं। क्या तुम लोगों ने मेरे पैसों का इंतजाम कर लिया? मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। मालिक, अभी तो पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुमने 5 दिनों के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे खेत की नीलामी करवा दूंगा। जमींदार की बातें सुनकर सुनैना बहुत परेशान हो जाती है और बंसी वहां से उठकर घर के बाहर चला जाता है और एक जगह पर बैठकर सोचने लगता है। हे बंसी वाले, अब तुम्हारा ही सहारा है। अब आप ही कुछ कर सकते हो। मैं जमींदार के इतने सारे पैसे कहां से लौट आऊंगा? अब मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैं ऐसा हूं तो मेरी क्या गलती है? मुझे भी तो आपने ही बनाया है। हे प्रभु, मैंने अपना जीवन आपको सौंप दिया है। अब तो मेरा अच्छा या बुरा सब आप ही को देखना है। अब मेरे सारे सुख दुख आप ही को तय करना है। प्रभु, अब सब आप ही को देखना है। मैं सब आप ही पर छोड़ रहा हूं। देखते ही देखते 5 दिन बीत जाते हैं और 5 दिन बीतने के बाद जमींदार फिर से बंसी के घर आता है। सुनो बंसी की बहू, बंसी घर पर है क्या? आज 5 दिन पूरे हो गए हैं। नहीं जमींदार जी, वो तो घर पर नहीं है। वो कहीं बाहर गए हुए हैं। क्योंकि उसे पता था कि मैं आने वाला हूं, तभी वह घर से बाहर भाग गया। बंसी को क्या लगता है कि वह घर छोड़कर इधर उधर भाग जाएगा तो क्या मैं अपने पैसे उससे वसूल नहीं करूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे भी वह काम चोर काम पर तो गया नहीं होगा। मुझे उसे पैसे देकर ही बहुत बड़ी गलती हो गई। जो आदमी खुद का घर नहीं चला सकता, अपनी पत्नी का पेट तक नहीं भर सकता,
वह कर्ज का पैसा कहां से लौट आएगा। इतना बेशर्म आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपनी पत्नी के कमाई पर अपना पेट पाल रहा है और खुद घर पर आराम करता है और तुम्हें काम करने के लिए लोगों के घर पर भेजता है। उसे तो शर्म के मारे कहीं जाकर डूब मरना चाहिए। आप मेरे पति के बारे में ऐसा मत बोलिए। जमींदार साहब, आप जुबान संभाल कर बात कीजिए। आपको ऐसी बात करने में शर्म नहीं आ रही है क्या? क्यों ना बोलूं, मैं भला तुम ही बताऊं। मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा हूं और यह सच भी तो है, भले ही तुम्हें बुरा लगे। अच्छा तुम ही बताओ, बंसी से शादी करके तुम्हें क्या सुख मिला, जो उसके बारे में बुरा सुनने पर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? उसने आज तक तुम्हें दिया ही क्या है? अगर मेरी बात मानो तो तुम उसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। कब तक भिखारियों का जीवन जीते रहोगी? बंसी तुम्हें कोई सुख नहीं देने वाला। अगर मेरे पास रहोगी तो मैं तुम्हें सारा सुख दूंगा, नए कपड़े, नौकर चाकर, नई सरिया, और तुम्हें मैं रानी बनाकर रखूंगा और सब कुछ दूंगा जो तुम चाहोगी। और हाँ, मैंने जो बंसी को कर्ज दिया है वह भी माफ कर दूंगा। तो फिर देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाता है। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारी भी इज्जत है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की? निकल जाइए अभी के अभी मेरे घर से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमने आपसे कर्ज लिया है तो क्या हुआ, हम आपका कर्ज लौटा देंगे। हम आपके कोई गुलाम नहीं है, जो आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आपने मुझे समझा क्या रखा है? जल्दी जाओ यहाँ से, नहीं तो गांव के लोगों को बुलाकर उनके सामने आपकी बेइज्जती न कर दी तो मेरा नाम भी सुनैना नहीं। तुम्हारी इतनी औकात, तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी? मेरे ही टुकड़े पर पलते हो और मुझे ही आंखें दिखाती हो। अरे मैं तो तुम्हारे ही भले के बारे में सोच रहा था, और वैसे भी उस निकम्मे ने आज तक तुम्हें दिया ही क्या है, और तुमने मेरी ही बेइज्जती कर दी। अब देख मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूं। तुम्हें फूटी कौड़ी के लिए भी मोहताज न कर दिया तो मेरा भी नाम बदल देना। अब तुम दोनों अपने खेत को भूल ही जाओ और वहां अब कदम रखने की भी हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं तुम दोनों की क्या दुर्गति करूंगा ये तो मुझे भी नहीं पता। अब वह खेत मेरा है, अब तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। सुनैना बहुत ही गुस्से में होती है। तभी वह सोचती है, ये सारी समस्या इनकी वजह से आई है। अगर यह कहीं काम कर रहे होते तो इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आती। आज हम खाने के लिए एक दाने को मोहताज है, ऊपर से उस जमींदार ने अपनी सारी हद पार कर दी। ये सब इनकी वजह से हुआ है। तभी बंसी घर आता है और अपने पूजा पाठ में लग जाता है। तभी सुनैना गुस्से में बोलती है, बस बहुत हो चुका, ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। अपना सामान बांधिए और निकल जाइए यहाँ से। ये घर मैंने पहले भी चलाया है और अभी चलाऊंगी। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कहाँ जाऊंगा और कहाँ रहूंगा? यह सब तो आपके प्रभु जानते होंगे कि आप कहाँ रहेंगे और जाएंगे। उनसे आप पूछ लीजिएगा कि आप कहाँ रहेंगे। आपके ही वजह से आज जमींदार ने मुझसे कितनी घटिया बातें की, लेकिन आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। बस आप मेरी नजरों के सामने से चले जाइए और फिर से आप अपना चेहरा मुझे मत दिखाइएगा। जहां आपको जाना है वहां चले जाइए। इतना कहकर सुनैना बंसी को घर से बाहर निकाल देती है। बंसी घर से दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है और कहता है, हे बंसी वाले, ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने बचपन से आपकी भक्ति की, उस भक्ति के बदले में आज मुझे यह कैसी सजा मिल रही है? सुनैना घर के बाहर बहुत ही दुखी मन से बैठी होती है। तभी सुनैना के पास एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक थैला होता है और उस थैले में बहुत सारा सामान होता है। वह अनजान व्यक्ति सुनैना के पास आकर खड़ा हो जाता है और सुनैना से कहता है,
बहन जी, बंसी नाम का आदमी यहीं रहता है क्या? जी हाँ, वह यहीं रहते हैं। वे मेरे पति हैं। आप कौन हैं और आपको उनसे क्या काम है? क्या उन्होंने आपसे भी पैसे लिए थे? अरे नहीं नहीं बहन जी, दरअसल आपके पति बहुत सालों से हमारे यहाँ नौकरी पर हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी अपनी पगार नहीं ली। इसलिए मेरे मालिक ने मुझे यहाँ उनकी पगार देने के लिए भेजा है। इतना कहकर वह अनजान व्यक्ति रुपयों की थैली सुनैना को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद सुनैना उस थैले को खोल कर देखती है। सुनैना जब उस थैले को खोलती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस थैली में बहुत सारे सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात, रुपया पैसा था। इतना सारा धन देखकर सुनैना सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, इतना सारा धन यह मैं क्या देख रही हूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ये सब कोई सपने जैसा लग रहा है। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। ये कैसा चमत्कार है, और इन्होंने तो कभी मुझे नहीं बताया कि इतने सालों से ये किसी के यहाँ काम कर रहे थे। ये बात इन्होंने मुझसे राज रखा और मुझे बताया भी नहीं। ये मुझसे छुपाकर रोज कहीं काम करने चले जाते थे। इनके मालिक तो बहुत ही ज्यादा अमीर होंगे, तभी तो उन्होंने तनख्वाह में इतना सारा धन दिया है। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। इनके बारे में जाने मैं क्या क्या सोच रही थी और गुस्से में आकर इन्हें मैंने कितना खरी खोटी सुना दिया। मुझे जल्दी से इन्हें ढूंढना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी। पता नहीं वे कहाँ चले गए होंगे। अजी, आप यहाँ बैठे हैं। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे कितनी बदतमीजी से बात की। इसका मुझे बहुत ही ज्यादा पछतावा है। अब घर चलिए। बंसी को सुनैना की बातें कुछ पल्ले नहीं पड़ रही थीं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सुनैना क्या बोल रही है। नहीं सुनैना, तुमने बिल्कुल ठीक किया है। यही मेरी सजा है। मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। वैसे भी आज तक मैंने तुम्हें कौन सा सुख दिया है? तुम्हें मेरे साथ रहने से हमेशा दुख ही मिला है। उसके बाद सुनैना ने बंसी को सारी घटना बताती है। सुनैना, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब वह सुनैना के साथ घर जाता है। जब बंसी घर जाता है तो इतना सारा धन देखकर वह भावुक हो जाता है और वह सुनैना से कहता है, सुनैना, ये सब धन जो तुम देख रही हो वह सब ईश्वर की कृपा है। जो आदमी तुम्हारे पास यह थैला देने आया था वह कोई आम आदमी नहीं था। वे साक्षात मेरे प्रभु थे, जिनकी भक्ति मैं बचपन से करता आया हूं। देखो सुनैना, भगवान ने मुझे क्या दिया है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। चंद्रगढ़ का राजमहल अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था, लेकिन इससे भी अधिक चर्चा में थी राजकुमारी सुरभि की अप्रीतम सुंदरता। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल और गुलाबी चेहरे पर दमकती मुस्कान हर किसी को मोहित कर देती थी। पर उनकी सुंदरता के साथ साथ उनका घमंड भी उतना ही प्रसिद्ध था। राजकुमारी का मानना था कि इस पूरी दुनिया में उनसे अधिक खूबसूरत कोई नहीं है। महल में काम करने वाले नौकर चाकर और राज्य की प्रजा भी उनके इस अहंकार से वाकिफ थे। उनकी एक भी बात का विरोध करना आसान नहीं था। रानी वसुधा अपनी बेटी को बेहद प्यार करती थी और उनकी हर गलती को अनदेखा कर देती थी। राजा चंद्रसेन, जो एक न्यायप्रिय शासक थे, अपनी बेटी के इस स्वभाव से चिंतित रहते थे। राजकुमारी, आपकी सुंदरता की तो पूरे राज्य में चर्चा है। मुझे लगता है स्वर्ग की अप्सराएं भी आपके सामने फीकी पड़ जाएंगी। तुम ठीक कहती हो मालती, कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ इतनी सुंदरता के साथ जीना कितना कठिन है।
लोग हमेशा मुझे देखते रहते हैं। परंतु राजकुमारी, क्या आपने देखा है कि प्रजा आपसे थोड़ी दूरी बना के रखती है? दूरी? मेरी जैसी सुंदर राजकुमारी से कौन दूर रह सकता है? शायद वे मेरी चमक के आगे फीके पड़ जाते हैं। सुरभि, मेरी बेटी, तुम्हारी सुंदरता सच में अनमोल है, लेकिन अगर ये घमंड में बदल जाए तो ये तुम्हें और दूसरों को तकलीफ दे सकती है। पिताजी, आप भी मुझे समझाने आए हैं। मैं जानती हूँ कि मैं विशेष हूँ और मुझे किसी की भी सलाह की जरूरत नहीं है। सुरभि, समय रहते अपने स्वभाव को बदल लो, अन्यथा तुम्हें कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ सकता है। पिताजी, आप चिंता न करें, मुझे कोई नहीं बदल सकता। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। सुरभि, मेरी बेटी, तुम्हारी सुंदरता सच में अनमोल है, लेकिन अगर ये घमंड में बदल जाए तो ये तुम्हें और दूसरों को तकलीफ दे सकती है। पिताजी, आप भी मुझे समझाने आए हैं। मैं जानती हूँ कि मैं विशेष हूँ और मुझे किसी की भी सलाह की जरूरत नहीं है। सुरभि, समय रहते अपने स्वभाव को बदल लो, अन्यथा तुम्हें कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ सकता है। पिताजी, आप चिंता न करें, मुझे कोई नहीं बदल सकता। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। राजा चंद्रसेन ने गहरी सांस ली और वहाँ से चले गए। उन्हें एहसास हो गया था कि समय आने पर सुरभि को खुद ही अपनी गलती